लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज एक शख्स को डिबेट का हिस्सा बनाना चाहता हूं, और वो है ये ऑटो वाले भैया। अंदर आओ। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ लोग गाड़ी का बिजनेस करते हैं, यानी वो गाड़ियां बेचते हैं और मेरे पैनल के सदस्य हैं। जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते ये बात। और कुछ लोग ऐसे भी हो अगर जो गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर हो, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। विचारधारा कुछ भी हो सकती है इनकी। ये बीजेपी की विचारधारा बोल सकते हैं, ये कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, लेकिन ये तो इस बात के लिए कि ये मजदूर हैं, इनको दूर रखा जाए डिबेट से। और बढ़िया बोलते हैं, इससे दूर रखा जाए, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत दिनों तक आपको देखा। बस आपसे अनुरोध ये है कि बहुत आराम से डिबेट करिए और आराम से तसल्ली के साथ बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज होम मिनिस्टर साहब ने एक बात कही कि 9 साल देश की आजादी है, 75 साल के इतिहास, इन पूरे 75 साल के इतिहास में ये जो 9 साल हैं वो सबसे ज्यादा सुनहरे रहे हैं। 9 साल के अंदर हमने आर्थिक मंदी को खत्म किया है। कांग्रेस के शासन में आलिया, मालिया जो लगातार पाकिस्तान से इधर आ जाते थे, उन पर हमने पूरी तरह से बैन लगा दिया या खत्म कर दिया है, और जबकि सर्जिकल स्ट्राइक घुस कर मारा है। ये होम मिनिस्टर साहब का कहना है। इन 9 साल में हमने ये किया है, ये हमारी उपलब्धि। जगदीश शर्मा जी हाथ उठाना चाहते हैं। जगदीश शर्मा जी हाथ उठाएंगे, उसका रिस्पॉन्ड दूसरे से लेंगे। जी देखिए प्रतीक जी, 9 साल में उन्होंने कहा कि बहुत काम है जो 70 साल में नहीं हुए। अब एक मेरा भाई चल रहा था, आपने देखा कि सत्यमेव जयते, यहीं पे मिशन फेल हो जाता है। अगर ये सच बोलते कि 9 साल में क्या क्या हुआ है, किसान मारा है, वो बेटियां जिन्होंने भारत का नाम करा है उनको धक्के मारे हैं, महंगाई कहां चली गई, डीजल पेट्रोल कहां है, रसोई के गैस महंगी हो गई है, देश का जर्जर बुरा हाल है। अगर ये अपने ढोल ऐसे बजाएंगे तो आप समझ जाइए 70 साल का भारत जब कुछ नहीं था जो हमने बनाया, और 9 साल में गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं हम। 80 करोड़ लोगों को भीख देनी पड़ रही, आटा देना पड़ा है। ये देखिए। अरे भाई रुको, मेरे भाई, मेरे एक राजकुमार था, कहानी बचपन में पढ़ी होगी आपने। तो उसने पूछा, कोई राक्षस था, बोला इसको मारे कैसे, या राक्षस था उसको मारे कैसे, तो बोले उसके तोते में उसकी जान रहती है। तो हमें मालूम है तुम्हारी जान कहां रहती है, मैंने तुरंत ऐसे कर लिया, आराम से। देव तो तुम्हारे पास भूत वूत कोई प्रेत रेत आ जाता है क्या एकदम से? बैठो बैठो बैठो। हाँ, ये 80 करोड़ कांग्रेस नहीं कह रही है, बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो आटा देते हैं। बड़े शर्म की बात है। रोजगार दो ना, व्यापार दो, उनकी रक्षा करो, महिला की सुरक्षा करो, जो वादे करो उन पर बात करो। कहीं ना कहीं ये सत्यमेव जयते जो भाई कह रहा है सही चलाना चाहिए और पूरे देश को चलाना चाहिए। सत्यमेव जयते सबसे पहले बीजेपी के घरों के बाहर झंडा लेके बैठना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य पर बात करो, जब भी देश आगे बढ़ेगा। राइट, अब आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 9 साल की बात किए। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, आपने वो काम 70 साल में गरीब आदमी के साथ नहीं किया। आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को भीख में दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों में से उन गरीब बच्चों को, उस गरीब परिवार को राशन दिया जा रहा है जो काम भी कर रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो रही है। इसे कहते हैं काम, जो जनता के लिए नहीं। आप गरीब की बात करते हैं। आप तो शुरू से कह रहे थे गरीबी हटाओ का नारा आपकी पार्टी की सरकार ने दिया है। क्या गरीबी हटी? गरीबी नहीं हटी, उल्टा गरीब वे बर्बाद हुआ है और गरीबों ने अपने घर को होम कर दिया इस देश को बनाने के लिए, और उसी को आज आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कहता है कि सूर्या मैथिल नहीं है? सूर्या मैथिल की आत्मा मौजूद है यहां, और उनसे 10 डिग्री ऊपर मौजूद है। बेटा तुमने तो डिबेट लोगों को सिखा दी डिबेट करना। यहां आराम से बोला जाता है ना, तसल्ली, ब्लड प्रेशर ध्यान रखा जाता है। जी जनाब अली, आगे मोहम्मद रफी अता।
इतने बोलने के बाद तो सुरीली आवाज आनी चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया डिबेट चल रही मोहम्मद रफी अता। अभी जब मोहम्मद रफी जब बोलना शुरू करेंगे तो देखिएगा फिर आनंद आएगा। आवाज तो सुरीली है, अब कईयों को वो लगती है। नहीं, आप अपनी बात कहिए। देखिए जैसा कि कहा है अभी बहुत तेज, जैसे कि पहली गेंद पे सिक्सर मारने लग रहे हैं। नवल उपाध्याय नाम है इनका, श्रीमान नवल उपाध्याय, ऑटो वाले के नाम से मैं रोज ये परिचित है, लेकिन ये पहली गेंद पे आज डिबेट का आरंभ किया है तो पहली गेंद पे सिक्सर नहीं, शुरू में अगर टेस्ट मैच खेलना होता है तो धीरे 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 चला गया। इनसे सीखो, 70 साल में लगाया धीरे धीरे धीरे, 70 साल में लगाया इन्होंने धीरे धीरे। अरे आम आदमी पार्टी तो सीखो, पहली गेंद में मारा झकट्टा से। आम आदमी पार्टी से सीखो। देखिए आम आदमी से सीखने की जरूरत नहीं है, भाजपा इन्हें सिखा रही है सब कुछ, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी आइडियोलॉजी है, गांधी की आइडियोलॉजी है। इन्होंने तो गांधी को उतार के ताक पे रख दिया और वहां इन्होंने अपने दफ्तरों में से गांधी की तस्वीर उतार दिया, तो इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल पता चलती है, तो इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। किसने उतार दिया? अरे ये अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों दफ्तरों से, इनके दफ्तरों में महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं है, तो इनकी विचारधारा हमें पता है। हम गांधी की विचारधारा के पोषक है, या देश गांधी की विचारधारा। मैं ये इसीलिए कहता हूं हर बार कि जय गांधी देश, जय गांधी देश, इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये गांधी का देश है। तो इन लोगों से सीखेंगे क्या हम, जो गांधी की विचारधारा को नहीं मानते? और दूसरा ये बात है, जो विकास है इनका वो नजर आ रहा है भाई। अरे रुकिए ना यार, जो विकास है वो इनका नजर आ रहा है। 9 महीने, ये 9 साल में देखिए पहली बार ऐसा हुआ। अभी तक ब्रिजभूषण जो शरण सिंह है उसको बचाने के लिए पता नहीं कहां गोप में घुस गए हैं, कहां ये घुस गए हैं, बिल्कुल कोई सामने नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का नेता। अरे बलात्कार के इल्जाम लग रहे हैं उन पे, यौन शोषण के इल्जाम। मैंने कहा था अभी कुछ देर में मोहम्मद रफी अता साहब बोलेंगे, बहुत अच्छा ना, इकोनॉमी में आपसे पूछेंगे। पहला आक्रमण किया इन्होंने आम आदमी पार्टी पे, दूसरा आक्रमण किया बीजेपी पे मोहम्मद रफी अता ने। डिबेट को ऐसे ही चलाएंगे, जिसका हाथ ऊपर होगा उससे मैं पूछता भी चला जाऊंगा 111। जी जनाब, पहले आम आदमी पार्टी, घनेंद्र भारद्वाज। देखिए प्रतीक जी, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार देश में, 9 साल पहले बहुत बड़े बड़े वायदों के साथ ये देश में आए थे। आपसे इन्होंने कहा कि आपने तस्वीर उतार के रख दी। देखिए कांग्रेस की बात मैं बाद में करूंगा, पहले भारतीय जनता पार्टी। आपको ये लायक ही नहीं मान रहे कि आपका जवाब दिया जाए। गजब है भाई आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, ना ये राइट इन्हीं के पास है। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस की मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर वो समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी का 23 को जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ गड़बड़ है कुछ। देखिए प्रतीक जी, मैं पहले ये कह दूं कि 9 साल पहले इनकी सरकार आई थी, वायदे देश के लोगों से क्या कर रहे थे, हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज तक 18 करोड़ रोजगार देने के बजाय 25 करोड़ नौजवानों ने अपनी नौकरी खो दी। ये इस तरह की सरकार का हाल है। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज घरेलू रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना वो 1200 रुपए का। किसी महिला से पूछो कि वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाती है। आज देश के अंदर गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी मजबूरी में भूखे मरने को तैयार है। कोई गरीब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात किसकी हो रही है, कुछ कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है। कुछ कॉर्पोरेट के चक्कर में पूरी संसद को नहीं चलने दिया था। आज अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज देखिए कैसी सरकार है, कैसा प्रधानमंत्री। बोलने दीजिए, बोलिए, सुनेंगे जब विपक्ष को सुनेंगे। भैया बेटा, जब विपक्ष को सुनेंगे तभी मुद्दे होंगे। देखिए प्रतीक जी, आज कैसी सरकार है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। आज पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। आज महंगाई अपने चरम पे है। आज महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कभी कहीं हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहे हैं। आज देश में एक तरीके से एक अराजक और तानाशाही सरकार चल रही है। सरकार ये कर रही है तो इनकी सरकार बनेगी, नहीं तो विधायक खरीद लेंगे, नहीं तो सरकारें गिरा देंगे, नहीं तो ऑर्डिनेंस ला के सरकारों की शक्तियां छीन लेंगे। कौन इधर हाथ उठा रहा था? हाँ जी 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 जी, हाँ जी। अरे तुम यार रोज हाथ उठाते हो। नहीं नहीं नहीं, रोज रोज नहीं। आप बहुत दिन बाद आए हैं, आज बीमार थे, जैसे ही ठीक हुए तुरंत भैया जी कहीं में पैर में क्या हुआ? वो साइटिका का ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जाता है दर्द? ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे बैठे हैं वो डॉक्टर साहब होम्योपैथी वाले। हाँ जी, केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों मिलके अब जितने बेरोजगार हैं इनको रोजगार दिलवा दो।
जी वेरी क्विक बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए किस प्रकार से 171 करोड़ के बंगले में झाटू खटका करने के बाद आ गए हैं गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी की बात करने के लिए। अभी हाई कोर्ट ने किस प्रकार से एक शराब माफिया, शराब की दलाली करने वाले इनके उप मुख्यमंत्री की जो है जमानत को रद्द किया है। इनके एक और मंत्री लगातार जेल में थे, अभी बाहर आए चोट लगने के बाद। और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर ड्रामा कर रहे थे वो दुनिया ने देखा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एक बात, ये बताएं जरा, लंबी चौड़ी बातें करने से पहले दिल्ली के घरों में साफ पानी कब देंगे, दिल्ली के अंदर सही बसें कब देंगे, और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, मार दो हमको, गला दबा दो मेरा। जो शराब की दलाली कर कर सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा है वो वापस सरकारी खजाने में वापस। क्या नाम है इनका? सो गया बेचारा। हाँ और क्या, थक गया होगा। मैं आपको सिर्फ एक ही नसीहत दूंगा, एक ही नसीहत इसलिए कि उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बोलने से पहले 4 सेकंड सांस लिया करिए और फिर सोचा करिए, फिर बोलना शुरू किया करिए। जी प्रतीक जी, सूर्य जी ने अपने रिमार्क में 4 बार दलाली शब्द का उपयोग करा, क्या यह सही है? इस तरीके की मतलब भाषा इस तरीके की नीचे आप देखो पॉलिटिकल दिस इज रॉन्ग। वो नहीं थे, मैं बता, कमीशन ली है, ये चार्जशीट में कहा है कि कमीशन ली है। कमीशन का एक पर्यायवाची दलाली भी होता है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, नीरज आ रहा। देखिए मैं बताइए गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। मैंने एक नियम बनाया है और नियम ये कह रहा है कि कोई किसी के घर में नहीं घुसेगा। ये तो दिल्ली के घरों में। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 में बनी थी उस दिन नरेंद्र मोदी एक नोटिफिकेशन लेके आए और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर सकती, नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सरकार की शक्तियां छीन लिए, अधिकार छीन लिए। 8 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, सीजीआई उसकी अगुवाई करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां, सारे अधिकार हैं, और ये रात को एक काला अध्यादेश लेके आते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं। कल अरविंद केजरीवाल इस तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में एक विशाल रैली कर रहे हैं। दिल्ली के घर घर से लोग आएंगे मोदी जी को संदेश देने कि मोदी जी आप हमारी फ्री बिजली, फ्री पानी नहीं रोक सकते, काम नहीं रोक सकते, महिलाओं की बस यात्रा नहीं रोक सकते, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं रोक सकते। वेरी गुड भाई, प्लीज गणेंद्र जी रुको। गणेंद्र जी हमने एक नियम बनाया है और वो नियम सब पे लागू होता है, आप पे भी। बीच में नहीं बोलेंगे जब नहीं नो। द्वारा पारित किए गए गणेंद्र जी को काला अध्यादेश कैसे कह सकते हैं, ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए पहले। मैं पूछूंगा, ये सवाल होगा, लेकिन आप आराम से। कांग्रेस विल कम एंड देन बीजेपी विल। जी प्रतीक जी, पिछले 9 साल में विपक्ष की पार्टियों से और नेताओं से बहुत सवाल पूछे गए और आज मैं इनसे वो सवाल नहीं पूछूंगा कि ये कैसे आर्थिक मोर्चे पर शून्य वाली सरकार है, कैसे नैतिकता के मोर्चे पर यह शून्य वाली सरकार है। आज मैं संपादकों की जो पसंदीदा बात है कि भाजपा कैसे इलेक्शन जीतने वाली मशीन है, उसका विश्लेषण कर देता हूं आपकी जनता के लिए। 24। हाँ बेटा आ रहा हूं, तुम ऐसा करो थोड़ा जामुन के पेड़ पे बैठ के आओ। ये तो खोपड़ी पे खड़े वहां जामुन पेड़ पे चले जाओ। यार आओ ना, इधर आओ, सफेद एकदम बढ़िया टी-शर्ट पहन के आए, इधर आओ, पहचान में तुरंत आ रहे हो। प्रतीक जी देखिए, मैं अपने जो बात रखूंगा वो प्रफुल्ल केतकर जी ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर। भाई ध्यान देंगे तो अभी काम चलेगा, वरना तो डिबेट में तो हो ही नहीं सब। तो प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा है कि मोदी का जो करिश्मा है उसके बलबूते पर 2024 जो है वो जीता नहीं जा सकता। ये आरएसएस के मुख्य पत्र में लिखा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मोदी जी और भाजपा के लिए 3 पहलू ऐसे थे जो उनके फेवर में काम करते थे। पहला था उनकी विचारधारा, जिसे वो हिंदुत्व कहते थे। हिंदुत्व का क्या हाल हुआ, क्योंकि वो फर्जी हिंदुत्व था, वो कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि आपने जब बजरंग बली को वहां डाला तो बजरंग बली ने, चिरंजीवी बजरंग बली ने इनकी कमर तोड़ दी। दूसरा जो मुद्दा था जिस पे भाजपा और मोदी जी का करिश्मा चलता था वो था राष्ट्रवाद।
इस देश के अंदर सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, इनके बनाए हुए, उनके सवाल आज भी जिंदा है कि किस लिए जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन था। हमारे सैनिकों को आपने विमान क्यों नहीं दिया, ये सवाल आज भी जिंदा है। और तीसरा प्रतीक जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी ना, वो भारत जोड़ो यात्रा ने वो फूल जो था इनका, जो मुरझाए जा रहा था, अब उसके ऊपर नमक और डाल दिया है कि वो मुरझाने के बाद गलकर सड़कर वहीं गिर गलकर